बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि किस तरह एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिस पे हम जो भी टाइप करें और क्यूआर कोड उससे बन जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना यही वीडियो मैं अपने दोस्तों को बताते हुए साथ में अपने YouTube चैनल में भी शेयर कर दूं, आपको भी इस चीज़ का नॉलेज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह पाइथन से क्यूआर कोड मेकर बना सकते हैं, जिसमें हम जो भी टाइप करेंगे उसी चीज़ का क्यूआर कोड बन जाएगा और सेव हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्यूआर मेकर नाम का, जो भी आप नाम रखना चाहते हो उसका एक फोल्डर बना लेना है। जैसे कि मैंने अभी बना चुका है ये क्यूआर मेकर का। अब जब मैं इसमें आऊँगा तो आपको क्या करना है, ये इमेज इस पर डाल देनी है। ये इमेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा अभी। फिर अब ये है क्यूआर मेकर। अगर ये इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे नहीं रहा तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर मांग सकते हैं। और फिर आपको एक पाइथन की फ़ाइल बना लेनी है। मैंने बना चुकी है क्यूआर मेकर नाम से। सबसे पहले आपको ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल होनी चाहिए आपकी। ये प्रोग्राम मैंने बना लिया है, बस मैं अभी आपको टाइप करने में ऐसे टाइम वेस्ट होता है, वीडियो भी लंबी होती है और फिर आपको पता है, तो अभी मैं बस आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमने टीके इंटर लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया स्टार को। अब इसको डाउनलोड, अगर आपके में ये, इसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल, आप अपने कमांड प्रमोट पर जाके ये टाइप करिए, पिप इंस्टॉल टीके इंटर। ये कमांड्स आप मेरे से कमेंट करके भी मांग सकते हैं। फिर इसके लिए फ्रॉम PIL, ये बहुत से लोगों का इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि आप यही सेम कमांड लिख देंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, पिप इंस्टॉल PIL, तो ऐसे नहीं होगा इंस्टॉल ज़्यादातर में, किसी में हो भी सकता है, वो एक्सेप्शनल केस है। तो आपको इसके लिए लिखना है पिप इंस्टॉल पिल्लो। और क्यूआर कोड को भी आपको यही सेम कमांड रहेगी आपकी, पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड। मैथ हमारे पाइथन में पहले से होता है, अगर बाय चांस आपके में नहीं है तो आप यही सेम कमांड लिख दीजिएगा, पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड। रैंडम भी हमारे में पहले से होता है। तो अब हमने क्या किया है, टीके इंटर आपने सुना होगा, एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, तो हमने इसको ग्राफिक्स में बनाया। तो पहले हमने एक स्क्रीन नेम का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने टीके यानी कि स्क्रीन क्रिएट किया है। स्क्रीन का टाइटल हमने रखा है क्यूआर मेकर नाम से, जो हमने बीच में आप जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, इसको चेंज करके क्यूआर मेकर को। पर एक चीज़ याद रखना, आपको डबल कोट्स में ही लिखना है इसके अंदर, टाइटल डॉट टाइटल, एक इसके अंदर टाइटल रखने का फंक्शनरी है। स्क्रीन डॉट ज्योमेट्री, हमें इसका कितना साइज चाहिए, तो हमने इसको रखा है, ये हमने रखा है 500x500 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्क्रीन डॉट फ्री साइजेबल, अब हमने यहाँ क्या किया है, हमने ये कमांड डाली है कि जब आपने देखा ना, जैसे मैं इसको छोटा बड़ा करूँ ये मिनीवाइज हो रही है, तो और अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये लंबा हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा, फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है। फॉल्स यानी कि हम उसको रिसाइज नहीं कर सकते। फिर हमने इस स्क्रीन के अंदर एक और स्क्रीन ली है, फ्रेम ली है, एक्चुअली हम उसको फ्रेम कहेंगे, और उस फ्रेम का नाम हमने रखा है फ्रेम क्यूआर, वेरिएबल नाम से हमने उस लिया है। उसके बीच हमने ये फ्रेम बनाई है स्क्रीन के बीच, जिसका बैकग्राउंड वाइट है, और हमने उसे प्लेस किया है एक्स 0 में, वाई एक्सिस में भी 0 में, और उसकी विड्थ भी 500 और 500 है फ्रेम। और हमने उसका बैकग्राउंड एक इमेज का बैकग्राउंड लिया है। यहाँ पे हमें जो भी, जहाँ पे भी आपकी आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस फोल्डर में आपकी ये पाइथन फाइल है उसी में आपको पिक्चर रखनी है, वरना आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। और पाथ में आप डबल स्लैश लगाना, क्योंकि वो पाथ में एक ही स्लैश रहता है तो वो एरर बता देता है ज़्यादातर। ये resize.png, जो भी आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं उस बैकग्राउंड इमेज का नेम डबल कोट्स में लिखना है।
PNG है तो PNG, JPG है तो JPG। और फिर अभी हमने ये बैकग्राउंड का सेम ही चीज़ है, ये हमें उसको प्लेस करने का बताना है, कहाँ रखना है उसे वगैरह। फिर हमने क्या किया है, हमने एक एंट्री के लिए लिया है जहाँ यूज़र इनपुट डालेगा। एंट्री के लिए हमने लिया है फ्रेम QR में, उसका फॉन्ट रखा है हमने टाइम्स न्यू रोमन 15, बोल्ड हमने ट्रू किया है। बैकग्राउंड हमने वाइट रखा है, कर्सर हमने हैंड टू रखा है, मतलब जब आप उस पर जाओगे तो ये कर्सर है ना, जैसे अभी आई आ रहा है, ये कर्सर चेंज हो जाएगा हैंड टू डिज़ाइन में। फोरग्राउंड कलर हमने उसे ब्लैक रखा है, फोरग्राउंड मतलब जिस कलर से वो लिखा हुआ है। स्क्रीन डॉट टेक्स्ट स्लैश QR हमने इसको कहाँ प्लेस किया है, एक्स एक्सिस में 150, वाई एक्सिस में 180, विड्थ 215 रखी है, हाइट 30 रखी है। फिर हमने एक बटन लिया है QR स्कैन नाम से वेरिएबल में। इस बटन को हमने फ्रेम QR पे लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, मैंने इसमें रखा है सबमिट, जो भी आप बटन का नाम रखना चाहते हैं मैंने सबमिट रखा है। कर्सर हैंड टू रखा है मैंने, बैकग्राउंड वाइट रखा है, फोरग्राउंड ब्लैक रखा है। और बाउंड्री वो जो होती है ना बटन के साइड में आ जाती है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है सच का बटन, तो मैंने उसको 0 रखा है कि वो ना आए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। फ़ॉन्ट मैंने बोल्ड में रखा है इसको, इसमें कोई एडिशनल वो लैंग्वेज इफेक्ट नहीं डाला, बस बोल्ड किया इसे, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बीच ये बटन क्या काम करेगा, QR मेकर इस फंक्शन को फॉलो करेगा ये, और जब इसको क्लिक करेंगे तब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैंने यहाँ प्लेस किया। सेम ही नीचे वाले क्विट बटन क्लिक किया है, उसमें मैंने गो बैक का रखा है, कर्सर हैंड टू, बैकग्राउंड वाइट, फोरग्राउंड ब्लैक, बाउंड्री 0, फॉन्ट बोल्ड, और कमांड इसकी चेंज है क्योंकि इसका फंक्शन भी लगा है, तो इसमें मैंने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने को कहा है QR_DES। फिर मैंने इन दो फंक्शंस को जो मैंने बटन के लिए इसको डिफाइन किया है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे दिया है QR मेकर, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। QR मेकर पे मैंने क्या किया है कि अगर स्क्रीन कुछ नहीं, मतलब कोई यूजर कुछ इनपुट नहीं डालता स्क्रीन में, तो वो प्रिंट कर देगा नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर यूजर कुछ इनपुट देता है तो ये मैंने डाटा लिया है, ये डाटा लिया, आप डाटा के बीच कुछ भी ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ऐसे, और भी काफ़ी। लेंथ उसकी मैंने डाटा की लेंथ को एलियन लिखते हैं इसलिए, नेम। फिर 4i इन रेंज, यानी कि चार रैंडमली नंबर इसमें से चूज करेगा, जो भी नंबर चूज करेगा वो इस कमांड से इसके अंदर स्टोर जाएंगे। फिर QR वेरिएबल में मैंने QR कोड बनाने को कहा है उसे, EMIGN में मैंने स्टोर किया है कि वो जो नेम है, जो उसने नंबर चूज किया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उसके साथ .png लगा देगा। और डाटा मैंने लिया है वही डाटा जो हमें यूज़र ने यहाँ दिया था, ये एंट्री में दिया था, जो भी उसने टाइप किया था वो डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने उस डाटा को क्या किया है, QR को ट्रू किया है फिट करने को। और इमेज का कलर कौन सा रहेगा आप चेंज कर सकते हैं, वो जो QR कोड की इमेज होगी ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट होता है, तो मैंने भी वही लिया है। अभी वो उसको सेव करेगा, इमेज को सेव करेगा, ये फंक्शन है image.save। तो अब किस नाम से करेगा वो मैंने यहाँ डिफाइन किया, EMIGN, और EMIGN को मैंने यहाँ डिफाइन किया, आप देख सकते हैं। जो भी रैंडम नंबर उसने चूज़ किया होगा उसके आगे PNG लगा के वो उसको सेव कर देगा। और स्क्रीन, ये मैंने एक लेबल लिया है जो जिसमें टाइप होके आएगा फाइल सेव हो गई है, और किस नाम से सेव हुई है ऐसे यूज़र को पता नहीं चलेगा ना, EMIGN, यानी जो भी उसने रैंडम नंबर चूज़ किया था उस पे। तो फिर अभी हम दूसरे क्विट बटन की बात करते हैं, तो उसमें मैंने कमांड लगाई QR_DES। इससे क्या है, इसमें मैंने डाला screen.destroy, यानी कि वो स्क्रीन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि बंद हो जाएगा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना। तो चलिए अब मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये मैंने इसको रन कर दिया, ये देखिए ग्राफिक्स में आ गया है। ये देखिए अभी देखो मैंने कहा था ना रिसाइजेबल नहीं होगा, ये देखो नहीं हो रहा, या आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अभी अगर मैं ऐसे सबमिट करूँगा तो इधर आ गया नॉट एक्सेप्टेबल। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हैं, यहीं बस सेम टू सेम आपको लेबल में ये भी डाल देना है अगर इफ़ स्टेटमेंट लगा के। अभी जैसे मैं इसमें डालता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ, जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम का वो डाल देता हूँ, एक QR बना। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर फॉलो करना।
अरे अरे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। डाल दिया यूजर। अब मैं इसका लिंक बनाऊंगा सबमिट। ये आ गया फाइल लिस्ट सेव्ड एज 7snt.png। तो अब मैं इसको जाके चेक करूंगा अपने उस फोल्डर में सेव हुआ होगा जिसमें मेरी पाइथन फाइल है। तो ये आ गया 7snp इस नाम से। अब मैं अगर इसको स्कैन करूंगा तो मेरे को वही चीज़ दिखेगी। मैं आपको स्कैन करके उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। स्कैन अगर कोई होगी ऑनलाइन वेबसाइट तो मैं एक बार चेक। सबसे पहले QR स्कैनर। बाय अपलोडिंग, क्योंकि हमें अपलोड करना पड़ेगा। अभी मैं उसको चूज करता हूँ एक बार। वो था हमारा डेस्कटॉप पे QR मेकर पे 7smp। ये मैंने इसे चूज कर लिया। सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए HTTPS यही चीज़ डाली थी ना हमने instagram.com में, ये आ गई है। अभी ये आपको इसलिए ऐसा दिख रहा है अगर आप ये, क्योंकि इसको मैंने डिकोड किया है। अगर आप करना चाहें तो आप क्या करेंगे, जब इसको स्कैन करेंगे तो ये सीधा आपको URL दिखाएगा और मेरी प्रोफाइल दिखाएगा। ये मैंने इसको अपलोड करके डिकोड किया है, इसलिए ऐसा बता रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। थैंक यू।